हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग निगेटिव मार्किंग को लेकर। आप सभी के कुछ डाउट आए हैं, उसको इस वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप भी इसी परीक्षा की यानी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो। जो अभ्यर्थी होते हैं जब वो टाइपिंग देने जाते हैं या कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो सबसे पहले उनके माइंड में निगेटिव थॉट्स भी आना शुरू होते हैं। अगर ऐसा मैंने किया तो क्या होगा, अगर 4 लाइन छूट गई तो क्या होगा, कॉमा कहीं लगा दिया तो क्या होगा, या डबल स्पेस लग गया तो उससे क्या गलती हो सकती, कितने नंबर हमारे कटेंगे भी या नहीं। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों ने पूछे हैं, उसके सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी आपके जो भी डाउट होते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं उन अभ्यर्थियों को कि जो 80 नंबर ले आए हैं और उनको कहना है कि 80 में प्लस 80 है या 82 है या इससे और ऊपर है, 90 है, 85 है, तो उनका पूछना है कि क्या मैं फाइनल हो सकता हूँ। आप सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पिछली बार जब आपकी वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, 126 लगभग गई थी आपकी जनरल की कट ऑफ। 125 ओबीसी फीमेल की भी यही रहती है, इससे कम नहीं जाती है कट ऑफ जो गई थी पिछली बार, मैं बता रही हूँ। और जो पेड अप्रेंटिस से ज़्यादा फर्क नहीं आता, 1-2 नंबर का आएगा, तो 124 समथिंग कट ऑफ थी। फाइनल की बात बताई जा रही है आपको, ठीक है। तो जो पिछली बार था 73 पर लगभग बुलाया गया था टाइपिंग को, कम से कम 73। तो देखिए, यहाँ टाइपिंग में बुलाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फाइनल सेलेक्ट हो गए हो। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। और जगह की जो टाइपिंग होती है वहाँ की और यहाँ में बहुत अंतर होता है। यही फ़र्क है कि यहाँ आपको जो 50 नंबर की टाइपिंग का टारगेट रखा जाता है, इसको पूरा टारगेट मानना चाहिए कि मुझे 50 में 50 करना है। अगर आप 50 करेंगे सोच के तो बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे, अच्छी सब कुछ होगा, टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी, तो आप 49 तक पहुँच सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 49 पॉइंट समथिंग आ जाते हैं, बहुत अभ्यर्थियों के आते हैं, ठीक है। तो उस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर किसी के मान लीजिए अभी 80 नंबर है और आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। कब सेलेक्ट होंगे वो भी समझिएगा। किसी का अगर मान लीजिए 80 नंबर है और वो 50 में से 45 लाता है, 45 नंबर अगर आपके आ गए 50 में, देखा जाए तो 50 में 45 बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ये भी कम है क्योंकि आपके 80 नंबर है। अगर 80 नंबर में आप 45 को ऐड कर देंगे तो आपका कितना करेक्ट हो जाएगा, 125 होगा। देखिए 20 इसमें ऐड करेंगे 100 हो जाएगा और 20 और ऐड करेंगे 120 और 5 आपका 125 नंबर आपके बन रहे हैं। 125 तो कट ऑफ पिछली बार ही नहीं गई थी, तो इस बार तो पेपर थोड़ा सा और लेवल जो है लो था, मतलब थोड़ा सा पेपर ईजी ही कहेंगे पिछली बार की अपेक्षा। तो इस बार 125-26 तो मेरिट नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी 2-3 नंबर। तो इसी वजह से 45 नहीं, आप कम से कम 49 तक अगर टारगेट करेंगे, जिनका 80 नंबर है वो कैंडिडेट अगर 49 तक अगर गेन करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी फाइनल सिलेक्शन की। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि जाने दो मुझे तो आता ही नहीं, मैं छोड़ ही देता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसकी तैयारी करेंगे 1% मान लीजिए, देखिए 2 ही चीज़ होती है, या तो पास होंगे या तो फेल होंगे, तो कोई नहीं, फेलियर से तो आदमी सीखता है, आप भी सीख लोगे। तो यही अच्छा दौर है, आप सीखिए। जिनकी भी मैंने जैसे कल कट ऑफ बताई थी एक्सपेक्टेड की 78 समथिंग है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इससे आपका नेक्स्ट कभी भी तो एग्ज़ाम देंगे, ऐसा तो है नहीं आज आखिरी है अब इसके बाद कोई एग्ज़ाम ही नहीं देना है, तो आपका अच्छा होगा। कुछ आपको जो है सुझाव देने वाले अभ्यर्थी भी कमेंट सेक्शन में मिल रहे होंगे निगेटिव की, अरे जाने दो, मत करो तैयारी, क्या ही मतलब है जब इतनी कट ऑफ जाए। बिल्कुल नहीं, आप करिए, तैयारी करिए, इससे आपका नेक्स्ट कभी भी एग्ज़ाम होगा वो भी अच्छा होगा। साथ ही अगर इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाएं। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि 125 से ऊपर ही जाएगी कट ऑफ, 126 से ऊपर जाएगी, ये मेरा अपना अनुमान है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में। सेंटर दूर दूर होने की वजह से कैंडिडेट की संख्या कम थी। अगर एक क्लास में लगभग 24 लोग को बैठाया गया था तो एक क्लास में उपस्थिति मुझे लगता है 16 से 17 कैंडिडेट की ही रही होगी, ठीक है। तो उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो अभी जब तक हम सामने रिजल्ट नहीं देखेंगे हार नहीं मानना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहे, जिनका इतने के अराउंड आपके मार्क्स हैं। तो ये तो रही बात कॉमन सी जो आपको बतानी थी। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ मुद्दों पर निगेटिव मार्किंग को लेकर। कल मैंने आपको वीडियो दी थी, मैंने निगेटिव मार्किंग के बारे में बताया था, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान न दिया होगा। मैं यहाँ बता दूँ आपको यही मानना है कि अगर आपने 10 गलती करी, 10 गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा, ये आप अभी सोच के चलिए। लेकिन ऐसा है नहीं, है क्या एक्चुअल में समझिएगा। इसमें इन्होंने कहा है कि अगर
हिंदी के लिए अलग है। अगर हिंदी में 10 गलत करेंगे तब आपका जाके 1 नंबर कटेगा, ठीक है। मतलब एक गलत के बराबर, मतलब एक गलती करने पे लगभग 0.01 मार्क्स कट रहे हैं आपके, ठीक है। हिंदी की बात कर रही हूँ। तो मान लीजिए एक एवरेज कि अगर आपने 10 गलती कर दी तो आपके क्या हो जाएंगे, 1 नंबर काट लिए जाएंगे। 10 गलती पर 1 नंबर कटेंगे हिंदी की टाइपिंग में। यहीं पर अगर इंग्लिश की बात कर ली जाए तो इंग्लिश टाइपिंग में क्या है, इंग्लिश में भी आप अभी यही मानिएगा कि 10 गलती करने पे 1 नंबर कटेगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप 12 लगभग गलती करेंगे, 12 रॉन्ग करेंगे तब जाके 1 नंबर कटेगा। क्यों, ऐसा क्यों है इंग्लिश में? क्योंकि इंग्लिश में आपको बताया गया है कि एक गलत अगर आप कर रहे हैं तो आपका नंबर कितना करता है, 0 पॉइंट आपका जो है 0833, इतना आपका नंबर काटा जा रहा है। तो एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 12 गलती करने पे 1 नंबर इंग्लिश के कटेंगे और 10 गलती करने पे हिंदी में कटेंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि आप हिंदी में कितना गलत करेंगे तो कितने नंबर कैसे कट रहे हैं और इंग्लिश में। अब समझने वाली बात यह है कि गलती का मतलब क्या है। क्या किसी शब्द को गलत कर देना, या कोई स्पेस को ज़्यादा दे देना, या और भी क्या चीज़ें हैं जो कि आपके निगेटिव मार्किंग को इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब आपने और भी क्या गलतियां करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, उसको समझ लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो टाइपिंग होती है, टाइपिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल हमें शब्द गलत करना है। वर्ड गलत करने से जो है नेगेटिव मार्किंग ही नहीं होता। अगर कहीं पर भी सपोज करिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कितने के बाद अगर हमने यहाँ कॉमा लगा दिया है, ठीक है, और आपको लगा ये कॉमा क्या है, चलो छोड़ देते हैं, तो ये भी आपका एक गलती ही कहा जाएगा। मैंने शुरू से ही बताया है, मैं ऐसे कैंडिडेट को लेके चलती हूँ, हर चीज़ उनको क्लियर कर रही हूँ जिनको 0 से शुरू कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कभी टाइपिंग ही नहीं दी या कभी जानते ही नहीं थे टाइपिंग कैसे करना है कुछ भी, तो उनको हर चीज़ क्लियर हो। मैं ये सब उन सभी अभ्यर्थियों को बता रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कुछ अभ्यर्थी होंगे शायद वो 2-3 टाइपिंग पहले भी दिए होंगे तो उनको ये बात पता होगी। जिनको नहीं पता है वो चीज़ समझ लीजिएगा कि गलत का मतलब केवल शब्द गलत करने से नहीं है। आपका जैसे आपने कोई भी पंक्चुएशन हो गया, जैसे मान लो कहीं पे कॉमा लगा है, फुल स्टॉप लगा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, आपने डबल की जगह सिंगल ही लगा दिया, मतलब जैसा लिखा है वैसा ही करना है। आपको अपने मन से चीज़ें सही नहीं करनी है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, सपोज करिए वहाँ पर लिखा हुआ है MERK, ठीक है, मार्क। मैं इसको मार्क कह रही हूँ कि मार्क स्पेलिंग मैंने अभी गलत लिखी, यहाँ ई नहीं होगा, यहाँ ए होगा। ये आपको पता है, अच्छी बात है, आपको पता है, पता होना चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे सुधारने मत चले जाइएगा कि ये इन्होंने लग रहा है गलती से तो नहीं लिख दिया, लाओ मैं सुधार देता हूँ। इसको सुधारना नहीं है, जैसा छपा है वैसे छाप दो, बस ये आपको करना है कि जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, अपने से कोई भी एडिट नहीं करनी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जैसे सपोज करिए हिंदी में जूनियर को जूनियर में ये छोटे वाली मात्रा ऊ की मात्रा हो, आपको पता है कि बड़ा हो, लेकिन पता होने दीजिए, लेकिन आप मत सुधारिएगा, जैसा लिखा दिख रहा है वैसे ही आपको भी लिखना पड़ेगा। जैसे आप पैराग्राफ जब सॉल्व करते हैं, यानी जो आपके पैसेज आते हैं ना कि आप इसमें से देख के आंसर करते हैं, हिंदी में एक पैराग्राफ गद्यांश दिया जाता है उसका आंसर, तो आपको अपना थॉट नहीं लगाना होता है, जो उसमें विचार लिखे हैं उसी को देखकर आंसर करना होता है। तो ठीक उसी प्रकार से टाइपिंग में भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जैसे मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन मार्क करना भूल गए, तो आपको पता है कि नहीं है क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, हमने अपने से लगा दिया, जैसे ही अपने से लगाएंगे आपका 0.01 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। तो उस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि ये शब्द गलत करने का मतलब क्या है, कि केवल शब्द का गलत होना नहीं, ये सभी इसमें चीज़ें शामिल होंगी। दूसरी बात, यदि पैराग्राफ पूरा टाइप न किया तो क्या होगा, जैसे होता है ना, आपको बताया गया कि 250 शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे और 300 शब्द आपके जो है मिलेंगे आपको इंग्लिश में। तो देखिए, पहली बात तो आपको इतनी अपनी हैबिट बना लेनी है कि पैराग्राफ आपसे छूटे नहीं। अगर छूटेगा तो इसका मतलब है आपका वो भी एरर में काउंट होगा और उसके भी नंबर कटेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, यदि पैराग्राफ से कुछ लाइन स्किप हो गई तो क्या होगा, क्या होता है कि इसमें आपका कुछ भी हाईलाइट तो होता नहीं है। जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पे इस तरीके चीज़ें लिखी हैं, जब हाईलाइट नहीं होता है तो क्या होता है, हम ध्यान तो देते रहते हैं, अगर हल्का सा ध्यान हटा, पता लगा यहाँ पर भी THE द लिखा था और हमने इस लाइन में भी लिखा था, हमको लगा हम तो ये वाला लिख रहे थे, आप दूसरी लाइन को टाइप करने लगे और यहाँ जो इस वाली लाइन में 10 वर्ड थी उसको स्किप मार दिया और आपको तो लगा आपने टाइपिंग पूरा कर लिया और आप सबमिट कर गए। तो इस भी कंडीशन में आप फेल हो सकते हैं। तो खूब अच्छे से ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर टाइपिंग करनी है कि कोई लाइन स्किप नहीं होनी चाहिए, अगर स्किप होगा तो वो भी आपके एरर में काउंट होगा,
ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पर दी लिखा हुआ है, आप ये लाइन लिख रहे थे, लेकिन ठीक उसके नीचे भी यहाँ पर लिखा था, आपका ध्यान हटा और आपको लगा कि आप तो वही लिख ही रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ध्यान चला गया, तो आपने इसको लाइन को छोड़ दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम स्पेस को लेकर। जैसे आप देखेंगे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे लिखा है ना, यदि पूरा पैराग्राफ टाइप, तो एक एक स्पेस है सबके बीच में, ठीक है। कहीं आपको देखने में जैसे अक्षर बड़े जब होते हैं तो हमें ऐसा समझ में आता है कि यहाँ डबल स्पेस है, बिल्कुल नहीं, हर जगह सिंगल स्पेस ही वहाँ होता है। आपको जो है सिंगल स्पेस ही, एक अपने हिसाब से सिंगल स्पेस ही देना है। तो आपको ध्यान देना है, आप जब टाइपिंग करेंगे तो आपको सिंगल स्पेस ही एक बार करना है, ठीक है। डबल स्पेस की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। अगर स्पेस भी डबल होता है तो भी आपका एक एरर काउंट होगा। मतलब कुल मिला के आपको आज के जो चीज़ें मैंने बताया उसमें ये समझना है, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही करना है, आपको अपने से कोई चीज़ एडिट नहीं करनी है। अगर आपने उससे हट के कोई भी काम एक्टिविटी दिखाई तो आप नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो टाइपिंग होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है और इसमें यही समस्या होती है कि नंबर आपके कटते चले जाते हैं। लेकिन ये इतना भी टफ नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस बढ़िया से किया है तो। जो टाइपिंग करते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि ये सब गलतियाँ ना हो। उम्मीद करते हैं जो आपको ये समझ में आ रहा था, जो भी आपके डाउट थे ये क्लियर होंगे कि लाइन स्किप हो जाएगी या कुछ भी। तो और एक बात और है, कुछ कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि जो आपसे गलती हो जाएगी तो वो वाले शब्द भी क्या हाईलाइट नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको पता होगा जो आप लिखते हैं गलत होने पे यहाँ पे रेड कलर से इस तरीके से आ जाता है, तो हाईलाइट हो जाता है या पूरा वर्ड ही हाईलाइट हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है ये गलत है रेड से। पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपको जो आप सही टाइप करते हैं वो नॉर्मली आपको ग्रीन से दिखाई देता है, पर वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बाकी अदर एग्ज़ाम में होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है सबसे आसान टाइपिंग होती है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, वहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। आप जब टाइपिंग करते हो तो आपको स्क्रीन दिखती है और जो शब्द आपको करना है वो लगभग ऑरेंज कलर सा दिखता है। अगर आप टाइप करते चले गए तो ग्रीन दिखेगा और कोई चीज़ आपकी छूट गई या गलत हो गया तो वो रेड से दिखाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ तो ऐसी कोई भी आपको सुविधा नहीं दी जा रही है। तो यही सारी चीज़ें थी, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी टाइपिंग आप करते रहें, जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं मैंने बताया ही है। साथ साथ सभी लोग पढ़ाई भी करते रहिए, आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज़ है, आपके एग्ज़ाम भी कंडक्ट होंगे और आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।